वेलकम बैक गाइस। आज इसके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के कलर प्रॉपर्टी के बारे में और CSS के कमेंट्स के बारे में। हम लोगों ने कमेंट का इस्तेमाल तो बहुत किया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ खास डिस्कस किया नहीं। वैसे कुछ है भी नहीं डिस्कस करने लायक। जस्ट आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग CSS में, जैसे कि हम लोगों ने HTML में समझा था। तो आज का हमारा मेन वीडियो रहेगा CSS कलर प्रॉपर्टी के बारे में। कलर प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे कि RGBA क्या होता है, RGB क्या होता है, हेक्सा कोड क्या होता है, HSL क्या होता है। इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड को खोल लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ राइट क्लिक और ओपन विथ कोड। तो VS कोड तो खुल चुका है और इसका हम बॉयलर पेट लेके आएंगे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ मारेंगे एंटर, और ये हमारा बॉयलर प्लेट जो है VS कोड की सहायता से हम लोगों ने नेट कर लिया। तो हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे CSS कलर और C जो है वो कैपिटल होगा, CSS कलर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो कमेंट है वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं आप लोग को पहले कमेंट बता देता हूँ, वो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ले लेते हैं P टैग और यहाँ पे हम लोग लॉरेन, मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट लॉरेन 10 लिखता हूँ और ये रहा हमारा एक डमी टेक्स्ट। तो हम लोग इसको अगर कमेंट करना चाहते हैं तो एक्चुअली अभी तो बहुत ही ईजी है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो जाता है। और ये HTML का कमेंट है, मैं आप लोगों को बता दूँ। ये हम लोग ने अभी जो किया ये HTML का कमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्टाइल टैग। और यहाँ हम लोग लिखेंगे P कलर जो है भाई तुम उसका ब्लू कर दो, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दो यार, जाओ। फॉन्ट वेट 200 कर दो। सेव करता हूँ और हम लोग अपना VS कोड का जो लाइव सर्वर उसको हम लोग चालू करेंगे। उसको चालू करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे। सॉरी, चालू करने से पहले आप लोगों को इंस्टॉल भी करना होता है। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग VS कोड के एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस लाइव सर्वर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा तो यहाँ दिखा रहा है, अगर आपका नहीं दिखा रहा है तो हम यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं लाइव सर्वर और इसे इंस्टॉल कर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग लाइव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर ब्लू है, फॉन्ट साइज जो 50 पिक्सल है वो 50 पिक्सल ना हो, वो कमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है मैं इसको बाद में फिर यूज़ करूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटाने के बजाय मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूंगा और सेव करूँगा। तो ये देखिए ये हमारे ब्राउज़र के द्वारा रीड नहीं किया जाता है और इग्नोर किया जाता है एक्चुअली। तो जैसे मैंने इसको किया, मैं चाहूँ तो इसको भी कर दूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो है ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो इसको अगर आप लोग मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बस ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, //* फिर उसके बाद जहाँ पर भी आप लोगों को कमेंट, जहाँ तक कमेंट करना है उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे */ ठीक है। तो इतना दूर कमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। चलिए, हम लोग कमेंट तो क्लियर हो गया हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो मैं आप लोग एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग इसको ऐसे, जैसे कि ऑलरेडी ये टेक्स्ट तो कमेंट है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ नहीं इसको पूरा कमेंट करना, तो अगर मैं ऐसे कमेंट करता हूँ तो देखिए एरर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ख्याल रखना है कि ये जो क्लोजिंग है, इस कमेंट का जो क्लोजिंग हो तो यहाँ पे हो जा रहा है ना, तो हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। वैसे वो एरर नहीं दे रहा था, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट को इस्तेमाल करने का यही सही तरीका है, ठीक है। हाँ, जब मैंने तो P हटा दिया, हाँ, तो इसको कमेंट और इसको कमेंट। तो ये हो गया हमारा कमेंट कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट तो समझ गए होंगे और आप लोग को मालूम ही होगा, बस मैं आप लोगों को जस्ट क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा CSS कलर, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो CSS कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं बॉक्स नाम की, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक P लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज माई कलर। अरे यार, कलर सेव करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया दिस इज माई कलर, ब्लैक है फिलहाल।
तो फिलहाल ब्लैक है, तो हम लोग क्या करना है, इसको कलर देना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखा ही कलर ब्लू, तो सबसे पहले आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ पर डिव है जिसका क्लास बॉक्स है। हम लोग चाहते हैं बॉक्स के अंदर जो पी है, राइट, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ और भी हो, यहाँ पे हो सकता है H1 हो, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे एक H1 हो जिसमें एक हेडिंग लिखा हो और कुछ इस तरीके से देखने में हो। तो अगर हम लोग डायरेक्ट डॉट बॉक्स को टारगेट करके और इसका जो कलर है उसको अगर हम लोग से ब्लू ही करते हैं, तो देखिए दोनों ब्लू हो गया, ठीक है। जो तो हम लोग को सिर्फ पी ब्लू करना है, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि भाई जो बॉक्स के अंदर जो पी है उसको तुम ब्लू करो, उसका जो कलर है तो सिर्फ पी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H1 को हटा देते हैं। हाँ अभी ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स के अंदर जो पी है उसका जो कलर है उसको हम लोगों ने ब्लू कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसका जो कलर ब्लू किया है, इसको मैंने यहाँ पे नाम से लिखा है ब्लू। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो यहाँ पे रेड कर दूँ, रेड, तो ये रेड हो जाएगा। क्या हो गया यार, हाँ रेड हो जाएगा। तो हम लोगों ने कलर देने के लिए नेम का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम लोग चाहे तो नेम की जगह पे हेक्सा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, HSL का इस्तेमाल कर सकते हैं, RGB का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग RGB को देख लेते हैं। अगर मान लो मुझे, मैं इसको कमेंट कर दूं और यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा कलर, और हम लोग को देना RGB। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे देखिए VS कोड ने मुझे ऑलरेडी दे दिया, R मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन चीज से मिलकर हमारा जो कलर है वो बनेगा। तो ये जो रेड है ये लेता है हम लोग का जो प्रॉपर्टी है वो लेता है हम लोग का 0 से 255 का, 255। और सेम है हमारे ग्रीन के लिए भी। क्या हो गया यार, ठीक है, हमारा ग्रीन के लिए भी इतना है और ब्लू के लिए भी इतना है। तो हम लोग के तीनों को 0 से लेके 255 तक हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरा ही कमेंट हो गया बाबा, हम लोग को ये लाइन कमेंट करना है बस। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट रैंडमली, मैं नहीं जानता हूँ मैं कौन सा कलर देने वाला हूँ। अरे यार पूरा ही कट गया, ठीक है। मैं जस्ट तो 0 से 255 तक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 150 देता हूँ, और यहाँ मैं ग्रीन को दे देता हूँ भाई तुम 200 हो जाओ, और मैं ब्लू को दूंगा 50 हो जाओ। मुझे नहीं मालूम कौन सा कलर आने वाला है। वाह, तो एक कुछ ग्रीनिश टाइप का कलर आया है। तो इस तरीके से हम लोग जो RGB है, RGB का जो वैल्यू हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। हम लोग आप लोग चाहे तो यहाँ पे कलर पिकर भी है जो VS कोड हम लोग को प्रदान करता है। तो आप अगर इसको चेंज करेंगे तो आप लोग को देखिए कि जो RGB का जो वैल्यू है, ये देखिए वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सा कलर कोड है। अगर मुझे ये कलर चाहिए ब्लू में, तो मान लीजिए ब्लू में मुझे ये कलर चाहिए, तो बस हम लोग को जो कोड है, ये जो कोड है इसको हम लोग को यहाँ लिखना है, सेम जो वैल्यू है। तो यहाँ देखिए इस वैल्यू को मैंने लिया और देखिए कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो ये हो गया हमारा RGB। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो RGB है वो समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्सा कोड। हेक्सा कोड क्या होता है, ठीक है, सेम है RGB की तरह ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा कोड को लिखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे ना, हैश का इस्तेमाल करेंगे, हैश, और हम लोग एक कोड लिखेंगे। इसका भी कोड होता है, ठीक है। और ये जैसे कि रेड का है, हाँ रेड का है, मुझे इतना तो याद है। तो ये देखिए ये रेड हो गया। तो इसमें जो पहला है, ये पहला FF जो है, तो पहला जो 2 है वो है हमारा रेड, तो दूसरा जो है वो है हमारा ग्रीन, और तीसरा जो है वो है हमारा ब्लू। तो यहाँ पे भी RGB वाला ही फंडा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता है, आप लोगों को बस एक कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे होवर करते हैं तो आप लोग देखिए, अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर का जो कोड है, ये कोड ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 631919 ये कोड इस कलर का कोड है, ठीक है। तो हम लोग को उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग इस कोड को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेक्सा कोड। हेक्सा कोड को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को हैश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको करते हैं कमेंट और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग समझेंगे HSL का। तो लाइक कलर, यहाँ लिखेंगे HSL, हम लोगों को HSL लिखना पड़ेगा और ये इंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ बता रहा है हमको VS कोड
कि जो पहला है H मतलब ह्यू, S मतलब सैचुरेशन, L मतलब लाइटनेस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देना है ह्यू। ह्यू से हम लोग को क्या मिलेगा ना, कलर मिलेगा, लेस कलर मिलेगा। तो हम लोग ये मान ले 50 दिए यहाँ पे। सैचुरेशन परसेंटेज में देना है हम लोग को, तो हम लोग 80% देते हैं। और लाइटनेस भी हम लोग को परसेंटेज में देना है, तो हम लोग यहाँ पे 50% देते हैं। सेव करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक कलर है जो कि हम लोगों ने HSL से बनाया है। 50 कलर है, मान लें यहाँ पे मैं 50 की जगह 55 कर दूं। देखिए कलर का जो थोड़ा सा टोन है वो चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ मैं अगर 100 कर देता हूँ तो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो पहला जो ह्यू है, आप लोग वैसे ह्यू का इस्तेमाल तो किए होंगे जब आप लोग फोटो वगैरह कभी एडिट किए होंगे तो ह्यू है, उसके संग सैचुरेशन है और लाइटनेस है। तो ये हो गया HSL। तो आप लोग को HSL एक एज अ फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप लोग HSL ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू जरूर लिखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HSL। तो और एक चीज़ होता है जैसे कि RGB है, वैसे ही RGBA होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसके नीचे ही लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा कलर और RGBA। ठीक है, तो RGB तो आपको मालूम ही था, रेड ग्रीन ब्लू, और A का मतलब है अल्फा। मतलब आप लोग समझ सकते हैं उसका ओपेसिटी, कि वो कितना सा आपका जो कलर है वो कितना, उसका जो ओपेसिटी होगा वो कितना ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसका वैल्यू जैसे हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग RGB में पहला लेते हैं 146, ऊपर जो लिखा है मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, 152 यार 152, और लास्ट वाला हम लोग क्या करते हैं 250 ले लेते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने RGB का वैल्यू दे दिया है। अब हम लोग देंगे अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा जो ऑपोसिटी मैंने आपको बताया, तो उसका जो वैल्यू वो 0 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। तो हम लोग यहाँ पे देंगे 0.5 और इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों को ये कलर मिला है, और इसका जो ओपेसिटी है वो 50% है, क्योंकि हम लोगों ने 0.5 का इस्तेमाल किया है, तो 50% है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 1 कर दूँ तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कोई ओपेसिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RGBA। वैसे ही HSL भी होता है, तो वैसे आप लोग ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा RGBA और RGB का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, ये सब जो मैंने बस आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए इतना मैं बताया। HSL आपका हेक्स कोड। ठीक है, हम लोग नेम से ज़्यादातर कॉल करते हैं या RGB या RGBA का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बस छोटा करके इसको और एक बार समझा देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक div बनाया जैसा क्लास बॉक्स है और इसके अंदर P है, और इसको हम लोगों ने CSS में टारगेट किया। डॉट बॉक्स P को हमने टारगेट किया कि बॉक्स के अंदर जो P है उसका जो प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे दूंगा वो तुम दे देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कलर रेड किया। कलर रेड मतलब हम लोगों ने नेम का इस्तेमाल किया कलर को देने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे रेड हो जाए, येलो हो जाए, ब्लू हो जाए, येलो ग्रीन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों ने एक्चुअली नेम का इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरे में हम लोगों ने समझा कलर जो है RGB। ठीक है, RGB मैंने आपको बताया रेड ग्रीन ब्लू, हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं और रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर एक हमारे लिए कलर बनता है। और तीसरा हम लोगों ने समझा कलर RGBA, जो कि हम लोग यहाँ पे सेम रेड ग्रीन ब्लू से कलर बनाते हैं, और A से हम लोग उसका जो ऑपोजिट है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि 0 से 1 तक होता है। फिर हम लोग समझे हेक्स कोड को, कि हम लोग जो कलर है वो हेक्स कोड के द्वारा भी दे सकते हैं। एक्चुअली ये RGB से बहुत सिमिलर है। मैंने आपको बताया पहला 2 जो है वो ब्लू है, रेड है, और फिर जो दूसरा 2 है वो ग्रीन है, और लास्ट जो 2 है वो ब्लू है। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करने हम लोग हैश का इस्तेमाल जरूर करेंगे अगर हम लोग को हेक्सा कोड का इस्तेमाल करना है। और फिर हम लोगों ने देखा HSL को, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये जो CSS का कलर प्रॉपर्टी है अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहना।